नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली हो चुका है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है बिकॉज यूके वही कंट्री है जिसने 200 साल भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया था, भारत को प्लंडर किया था, लूट मचाया था। और आज भारत के साथ इक्वल स्टैंडिंग में होकर भारत के साथ इनफैक्ट लिटरली कई समय से वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता करना चाह रहा था। दिस बेसिकली शोज हाउ हिस्ट्री इज साइक्लिकल, कैसे इतिहास में साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जहां पर एक समय यूके 200 साल तक भारत को ही नहीं कई सारे कंट्रीज को एक तरीके से अपना स्लेव बना के रखा था, एक्सप्लॉइट कर रखा था। आज यूके भारत के साथ एफटीए करने के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट था, ये आप सभी को पता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ रियली टर्निंग पॉइंट इन इंडिया यूके रिलेशन। सबसे पहला लैंडमार्क मोमेंट आया था जब एक एशियन इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति ऋषि सुनक, he became the prime minister of UK, and now this is the second turning moment इन इंडिया यूके रिलेशन। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि अब भारत और यूके जो है वो प्रैग्मेटिकली अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट द बिटर लेगेसी ऑफ हिस्ट्री। अब ये दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा ग्रैंड डॉक्यूमेंट इंडिया और यूके के बीच में भी साइन हुआ है, विच वॉज विजन 2035 की कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन वो कहावत है ना फ्रेंड्स, कि जितना ही ज्यादा आप किसी पे भरोसा करो उतना ही ज्यादा वो कब धोखा दे दे ये किसी को नहीं पता है। और यही फ्रेंड्स वेस्टर्न हिपोक्रेसी भारत को अच्छे से पता है, कि ये भी भारत को पता है कि एक तरफ हमें यूके को शॉर्ट टर्म में जरूरत है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इंडिया ऑल्सो नोज कि एट द एंड ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये हमेशा से अपने सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, भारत ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को रेड लाइंस ड्रॉ कर दिया है। ब्रिटेन के अगेन उन्होंने ब्रिटेन को कहा है कि हम जो है वो राइट रखते हैं, डिस्पाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के पास अधिकार है कि भारत आपके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता है अगर आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को भारत के अगेंस्ट लागू करते हो, जिससे भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पे ठेस पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, भारत ने यहां पर ब्रिटेन के एक बहुत ही हिडन एजेंडा को आइडेंटिफाई किया और कह दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी भी फॉर्म में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को भारत के अगेंस्ट इंप्लीमेंट करते हो तो फॉरगेट अबाउट एफटीए, मेरे पास राइट टू रिएक्ट का ऑप्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर भारत ने उस हिडन एजेंडा ऑफ ब्रिटेन को यहां पे स्पॉइल किया है और भारत ने क्लियर शब्दों में एक तरीके का वार्निंग ब्रिटेन को दे दिया है। तो फ्रेंड, न्यूज देखिए क्या है कि द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हुआ है दोनों के बीच में, इसमें जो ब्रिटेन का प्रपोज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको लेके कोई भी प्रोविजन नहीं है। भारत तो कई समय से कह रहा था कि ये जो आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये कंप्लीटली अनजस्ट है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यूके ने एक तरीके से इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर किसी भी तरीके का मेंशन नहीं किया और यूके को लगा कि भारत जो है वो इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन भारत ने देखिए पहले क्या किया, यूके के साथ एफटीए साइन किया और एफटीए साइन करने के 3 दिन के बाद भारत सरकार का ऑफिशियल रिस्पांस आता है कि अगर आप सीबैम के अंदर भारत के ऊपर टैक्स लगाते हो तो भारत के पास फ्यूचर में वी हैव द राइट टू टेक स्टेप्स कि हम इससे अपने इंपैक्ट को बचा सके। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन को शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, ब्रिटेन को लगा था कि एफटीए के बाद सब कुछ ये खत्म हो जाएगा, भारत भूल जाएगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को, वो किसी तरीके से इंपोज कर देगा। बट फ्रेंड्स, भारत ने यहां पर क्लियर शब्दों में इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए यूके को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है। इंडियन ऑफिशियल्स का क्या कहना है फ्रेंड्स कि अगर
एफटीए के बावजूद इस तरीके का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको अगर इंप्लीमेंट करता है यूके, और इसके इंप्लीमेंट करने की वजह से अगर भारत को जो ट्रेड बेनिफिट्स मिलना चाहिए था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, अगर वो नहीं मिलता है, देन भारत के पास फ्रीडम है कि हम इस नाइंसाफी को रीबैलेंस कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कितने साफ तौर पर कहा कि भारत के पास एफटीए साइन करने के बावजूद हमारे पास काउंटर बैलेंसिंग मेजर्स लेने का पूरा अधिकार है। इंडिया जो है वो तमाम कंसेशन जो हम आपको एफटीए के लिए ऑफर करेंगे वो सब हम आपसे छीन सकते हैं, इसका मैकेनिज्म भारत के पास रहेगा। मतलब भारत ने कहा है फ्रेंड्स कि एफटीए के अंदर जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा वो सारे कंसेशंस इंडिया विड्रॉ कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है, इसको आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए, अकेडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूज एनालिसिस, इन तीनों चीज के जो पीडीएफ है आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन सेंटर में प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत यूरोपियन यूनियन ने की थी। यूरोपियन यूनियन फ्रेंड्स कहता है कि मुझे क्लाइमेट चेंज को खत्म करना है, इसलिए क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स लाए हैं, जिसमें एक मैकेनिज्म ये है। इस मैकेनिज्म में ये कहा गया है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी फैक्ट्री ईयू के गाइडलाइन से बचने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपने फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करती है, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री ईयू में लगाती तो उसको बहुत ज्यादा बर्डन होता विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट टैक्स एंड अदर थिंग्स। इससे बचने के लिए ईयू का कहना है कि बहुत सारे कंट्रीज दूसरे कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन करके ईयू में वो चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज से बचने के लिए ईयू ने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर चीज को बनाने में ईयू में कॉस्ट आता है 75 यूरो, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कॉस्ट अगर आप ईयू में बनाते हैं तो मान लीजिए 75 यूरो है, लेकिन अगर आप इस कॉस्ट से बचने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाकर आप प्रोडक्शन करते हो, जिसकी वजह से आपका जो टोटल इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो मात्र 10 यूरो है, तो ये जो बैलेंस है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि तब अगर आप वो बना बनाए सामान ईयू में एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 65 यूरो को देना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और सीमेंट इन सेक्टर्स के लिए वैलिड है। अब फ्रेंड्स देखिए हिपोक्रेसी क्या है। हिपोक्रेसी ये है कि अगर मैं ईयू का पर कैपिटा एमिशन की बात करूं तो वो इंडिया से भी 6 गुना ज्यादा है। इंडिया का देख सकते हैं फ्रेंड्स 1.9 है, ईयू का 6.5 है, लेकिन इसके बावजूद ईयू जो है वो भारत को क्लाइमेट चेंज का पार्ट पढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर समझ लीजिए कि ये कोई क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक चीज ही नहीं है। ये बेसिकली ईयू क्या है, जो सो कॉल्ड फ्री ट्रेड का चैंपियन है, अब वो एक तरीके से टैरिफ लगा रहा है, और उस टैरिफ को बेसिकली झूठ तरीके से ये बता रहा है कि देखिए टैरिफ तो नहीं है, ये बेसिकली मेरे क्लाइमेट चेंज के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके कोई टूल है। तो फ्रेंड्स यहां पर भारत इस पर्टिकुलर खराब इंटेंशन, जो एक तरीके से हिपोक्रेटिक स्टेप है, इसको अच्छे से समझता है। और इनफैक्ट ईयू के सिमिलर तरीके से यूके जो है वो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने जा रहा है 2027 में। इसकी वजह से फ्रेंड्स भारत के खासकर वो सेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, इन पे और सीमेंट, इन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। साथ ही साथ फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, सेरेमिक और ग्लास। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत अगर किसी भी फॉर्म में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भारत के एक्सपोर्ट को ठेस पहुंचता है तो भारत एफटीए के छोड़कर अपने खुद के रिटेलिएटरी स्टेप्स आपके अगेंस्ट ले सकता है। सो फ्रेंड्स ये जो भारत का एक नया एग्रेसिवनेस है व्हेन कम्स टू ट्रेड डील, ये केवल इसके साथ नहीं है, इनफैक्ट आपको पता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ भी जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इसमें हमने भारत का मार्केट तो ऑफर किया, लेकिन उसके रिटर्न हमने कमिटमेंट लिया $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का आने वाले 15 साल में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत जो है वो यूएस के साथ भी अभी समझौता नहीं कर पाया है, लेकिन भारत ने क्लियर कह दिया है कि अगर आपको भारत का मार्केट चाहिए, अगर आप भारत के साथ चाहते हो डील करना, तो आपको भारत को प्रेफरेंशियल टैरिफ देना पड़ेगा, जिससे भारत को एडवांटेज मिल सके विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज लाइक जापान, वियतनाम एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद यूएस। साथ ही साथ फ्रेंड्स रिसेंटली आपको मैंने बताया कि कैसे यूरोपियन यूनियन भी इसी तरीके का कोई हिपोक्रेटिक स्टैंड भारत के अगेंस्ट लेने जा रहा था, जिसमें कैपिटल फ्लो के ऊपर भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था। तो
अगेन भारत ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं है अगर आप इस तरीके से हमारे सॉवरेंटी को खतरा पहुंचाते हो। और रिसेंटली फ्रेंड्स आपको अगेन पता है आसियान कंट्री जिसके थ्रू चाइना भारत में सामान डंप करता है, इसके अगेंस्ट भी भारत काफी एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये स्टैंड देखेंगे तो भारत एक तरफ ऑब्वियसली एफटीए करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरे तरफ उन तमाम एफटीए जिसमें किसी ना किसी तरीके का हिडन एजेंडा है उसको भी भारत एक्सपोज कर रहा है और उसके अगेंस्ट रिटेलिएटरी स्टेप लेते हुए सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।